दुर्योधन हाथ जोड़कर खड़ा है। अरे प्रभु छोड़ो, आपके मुख से बंटवारे की बात अच्छी नहीं लगती है। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोज बनाए हैं, वो पाल खाने पीने में लगा। किसी घर जाओ ना, कुछ लेने जाओ, कुछ कार से जाओ और जाओगे तो कहेगा आओ जी बैठो बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, ये करो। वैसे तो कम लोग मिलते हैं चाय नाश्ता की पूछने वाले, पर फिर भी जो आपके परिचित वाले हैं तो कहेंगे ये खाओ जी वो पाओ। और जैसे ही आपने मतलब की बात शुरू करोगे ना, वैसे ही कहेगा हाँ हाँ ठीक है देखते हैं, फलाने को पूछ लें, अब ऐसा करो छोड़ो आप भोजन पाओ बाद में बात करेंगे, टाल देंगे। टालने का इट मींस तुम उस कार्य को करना नहीं चाहते। शुभ कार्य को कभी टालना नहीं चाहिए। भगवान छोड़ो, 56 प्रकार के भोज माता गांधारी ने बनाए, इन्हें पाइए आप। कहां बंटवारे की बात कर रहे हो? भगवान कहते हैं दुर्योधन सुन, मैं 3 परिस्थितियों में भोजन पाता हूं, प्रसाद पाता हूं। और आप भी सुन, भोजन कहां कहां करना चाहिए भगवान बता रहे हैं। कौन सी स्थितियों में? भगवान कहते हैं 2 स्थितियों में प्रसाद पाता हूं। कौन सी 2 स्थितियां हैं? भोजन कराने वाले के मन में अपार श्रद्धा। कितने भगत हैं, भगवान उनके अन्नपूर्णा मैया जाकर के उनके घर में प्रकट हो जाना, महाराज पहुंच जाओ। अगर सिर दुख भी रहा हो, परेशानी हो, तो भी उठेगी और कहेगी कि नहीं बिना प्रसाद के आप नहीं जा सकते, आज प्रसाद पाओगे तो ये सेवा मुझे दे दो गुरु माँ। और मैं सत्य कहती हूँ, महीनों नहीं वर्षों निकल गए, वृंदावन धाम से फरीदाबाद आश्रम जाती हूँ तो आश्रम पर प्रसाद नहीं पाता। नहीं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक जब लोगों को भक्तों को पता लग जाता है कि गुरु माँ आ रही हैं तो बांट लेते हैं। वो कहते हैं मेरे यहाँ सेवा होगी, प्रसाद की सेवा होगी। अरे भैया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो प्रसाद का चक्कर में मत पड़ो। बोले नहीं, मैं तो प्रसाद आपको खिला के रहूंगा, हम ज्यादा नहीं बना पाएंगे इसलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, महाराज चटनी से ही पा लेना, पर पाना मेरे यहाँ। और चटनी उनकी जानते हो ना कितनी प्रकार की चटनी, वो चटनी कहने वाली बात भाव बोल दिया, लेकिन वो जो बना सकती है बना ये पालो ये पालो ये पालो। कोई कहेगी मेथी का अचार है, कोई कहेगी ये महाराज हमने करेले बनाए हैं, कोई कहेगा ये। भगवान कहते हैं जिसके मन में श्रद्धा अपार होती है वो चाहे 3 दिन की खट्टी कड़ी ले आए, मैं उसको भी पी जाता है। चाहे वो बथुआ की पीढ़ी हो, मैं बथुआ खा लेता हूं, बिना राम रस के पा लेता हूं। अपार श्रद्धा। तो तेरे पे ये लागू नहीं होता दुर्योधन, तेरे अंदर श्रद्धा नाम की तो चीज ही नहीं है। कोई तुम्हें ठसक के अगर जल का गिलास भी देना तो उस गिलास को ग्रहण मत करना जल को, नहीं तो जहर पियोगे, बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। त्याग देना उसको, न मानो तो अजमा लो। कोई जल भी तुम्हें प्रेम से दे तो पीना, खुशी होगी। प्यासे रह जाना, पर ठसक के किसी ने जल दिया है उस जल को मत पीना, ना प्रसाद की थाली। दुर्योधन तेरे अंदर श्रद्धा नाम की तो चीज नहीं है। और दूसरी स्थिति होती है, मुझे जब बहुत जोर की भूख लगी हो तो फिर मैं नहीं देखता कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, फिर तो मैं खा जाता हूँ। इतनी तेज भूख होती है वो सब पचा जाता है। और साइंस भी कहती है जब आपको बहुत जोर की भूख लगी हो तब भोजन करो। बिना भूख के जो भोजन करता है वो अंदर सड़ता है, बीमारी फैलाता है। जब आपको जबरदस्त भूख लगी हो आप जो भी पाएंगे पच जाएगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी होती है तो मैं प्रसाद को पाता हूँ। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, कोई मर्यादा नहीं है। जब विपत्ति आए तब आप ट्रेन में चढ़ते हो, ट्रेन में एक खिड़की बनी होती है इमरजेंसी विंडो।
इमरजेंसी बिल्डिंग। जब कोई इमरजेंसी आए तो यहाँ से कूद जाओ। लिखा होता है ऐसे ऐसे शीशे को खोलना, ऐसे हथौड़ी से तोड़ना, ऐसे सब उसके नियम लिखे होते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं आपत्ति आने पर कोई मर्यादा नहीं है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। मुझे जब बहुत जोर की भूख लगी होती है तो जहाँ भी प्रसाद मिल जाता है मैं वहाँ पा लेता हूँ। तो रही बात भूखी, तो मुझे भूख नहीं लगी। और तीसरे मेरे प्रसाद की तू बात कर रहा है, मेरा प्रसाद तो देख, वो देख विदुर जी के घर निमंत्रण है। ओहो, दुर्योधन बोला इन्हें निमंत्रण कब दे दिया? विदुर जी बोले मैंने तो इनसे मिला ही नहीं, मैंने कब निमंत्रण दे दिया, मैंने कब दे दिया? भगवान कहते मैं यहाँ आया था ना, उससे पहले ही विदुर जी बोलाए थे, काका जी गए और निमंत्रण दे दिया। ओहो, अब विदुर जी दौड़े घर पर, काकी से आके कहा जल्दी जल्दी तुम घर का चौका लगाओ। चौका बोले ना, लीपा पोती, घर का चौका लगाओ और जल्दी में माखन मिश्री ले आऊं, मार्केट जाऊं। अब यहाँ तो बढ़िया मिलता नहीं, थोड़ा बहुत मिल जाता है वो पापड़ी चौक पर, नहीं तो मथुरा ही जाओ, बढ़िया चीज मथुरा जाना।